दोस्तों, ये कहानी है एक अनाथ लड़का किशन की, जिसके पास न घर था, न खाना, न परिवार। कभी पुल के नीचे तो कभी सुनसान दुकानों में रातें बिताता। पेट भूख से तड़पता, मगर दिल में हिम्मत कभी नहीं हारता। उसका सहारा था उसका नाच। उसी नाच में वो अपना दर्द भूल जाता। दूसरी ओर थी करोड़पति अर्जुन मेहता की बेटी आराध्या, जो एक हादसे के बाद व्हीलचेयर पर कैद हो गई थी और महीनों से मुस्कुराना तक भूल चुकी थी। किस्मत ने इन दोनों को मिलाया और नंगे पांव लड़के के मजाकिया नाच ने उस उदास बच्ची के चेहरे पर फिर से हंसी लौटा दी। लेकिन जब पिता को यह सच्चाई पता चली कि उनकी बेटी की मुस्कान लौटाने वाला एक भिखारी लड़का है, तो आगे जो हुआ उसने सबको भावुक कर दिया। दोस्तों, इस दिल छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिए। दिल्ली की चहल पहल भरी सड़कों से दूर एक बड़े बंगले की ऊंची दीवारों के भीतर सब कुछ सुनसान सा लगता था। बाहर दुनिया भाग दौड़ में डूबी रहती, लेकिन इस आलीशान बंगले के भीतर एक खामोशी पसरी थी जो हर चीज को भारी बना देती। ये बंगला था अर्जुन मेहता का, दिल्ली के नामी उद्योगपति, जिनकी पहचान सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि उनके सफलता के प्रतीक होने से थी। तेल, रियल एस्टेट और कपड़ा उद्योग, सब में उनका नाम मशहूर था। मगर इस सफलता के पीछे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख छिपा था, उनकी 8 साल की बेटी आराध्या। कुछ साल पहले एक दर्दनाक सड़क हादसे ने उनकी पत्नी संध्या को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया था। उसी हादसे में आराध्या भी बुरी तरह घायल हो गई थी। उसका मासूम बचपन, उसकी दौड़ती भागती हंसी, सब अचानक रुक गया। अब वो व्हील चेयर पर बैठी रहती थी। पहले वो बगीचे में तितलियों के पीछे भागा करती थी, घर के हर कोने को अपनी खिलखिलाहट से भर देती थी। लेकिन अब उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी और चेहरे पर एक भारीपन बना रहता। अर्जुन ने सब कोशिशें कर ली थी। कभी मुंबई के मशहूर डॉक्टरों के पास ले गए, कभी चेन्नई में थेरेपी करवाई, यहां तक कि विदेश भी ले गए। लेकिन हर बार नतीजा वही, निराशा। आराध्या की हंसी गुम हो चुकी थी। उसके कमरे की खिड़की अक्सर खुली रहती, जहां से वो चुपचाप बाहर सड़क को निहारती रहती, जैसे किसी और दुनिया में खो गई हो। एक तपती दोपहर थी। बगीचे में आराध्या अपनी आया की मदद से लाई गई थी। वो खामोशी से व्हील चेयर पर बैठी थी, आंखें कहीं दूर टिकी हुई थीं। तभी दीवार के किनारे झाड़ियों में हल्की सी हलचल हुई। एक दुबला पतला नंगे पैर लड़का धीरे से अंदर आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूल मिट्टी से सना था और उसके घुटनों पर पड़े नीले निशान उसकी कठिन जिंदगी की गवाही दे रहे थे। उसने फटी हुई आधी बाजू की शर्ट और ढीला ढाला निकर पहन रखा था। वो लड़का था किशन, एक अनाथ बच्चा जो कभी बस अड्डे के पास सोता, कभी अधूरी इमारतों की छांव में। लोगों ने उसे कई नामों से पुकारा था, लेकिन अक्सर वो बस इतना कहता, मेरा नाम किशन है। ना तो उसे सही बिस्तर नसीब था, ना ही भरपेट खाना। मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे हर दर्द के बावजूद जीने की कोई वजह हो। आराध्या ने अचानक उसे देखा। पहले तो वो डर सी गई, फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ी। किशन ने बिना कुछ बोले अपनी आंखों से शरारती इशारा किया और अचानक कूद फांद करने लगा। उसके नाचने का अंदाज किसी प्रशिक्षित कलाकार जैसा नहीं था, बल्कि बिल्कुल मजाकिया था। वो अपने हाथ पैरों को ऐसे घुमाता जैसे कोई जोकर हो, कभी गिरने का नाटक करता, कभी आंखें गोल गोल करके मजेदार चेहरा बनाता। पहले तो आराध्या चुपचाप देखती रही, फिर उसके होंठ से एक हल्की सी हंसी फूट पड़ी। ये हंसी महीनों बाद सुनाई दी थी। किशन ने इसे जैसे अपनी जीत समझा और जोर से नाचने लगा। वो घास पर लौटने लगा, हवा में उछलने लगा और इतने मजाकिया ढंग से अपने हाथ पैर हिलाने लगा कि आराध्या की खिलखिलाहट पूरे बगीचे में गूंज गई। आराध्या ताली बजाने लगी, उसकी आंखों में चमक लौट आई। किशन को ऐसा लगा मानो उसने भूख पर विजय पाली हो। उस पल के लिए वो सड़क का बच्चा नहीं था, वो बस एक दोस्त था जो एक उदास बच्ची के चेहरे पर मुस्कान लाने आया था। लेकिन ये सब सिर्फ आराध्या ने नहीं देखा। बंगले की बालकनी से अर्जुन मेहता भी ये नजारा देख रहे थे। महीनों बाद उन्होंने अपनी बेटी की हंसी सुनी थी। उनका पहला भाव गुस्से का था कि ये गंदा सा लड़का अंदर कैसे आया, गार्ड कहाँ है। लेकिन जैसे ही उन्होंने आराध्या के चेहरे की चमक देखी, उनका गुस्सा ठहर गया। उनकी आंखें भर आईं। कई करोड़ रुपए खर्च करके भी जो न हो सका, वो इस नंगे पांव बच्चे ने चंद मिनटों में कर दिखाया। अर्जुन के दिल में पहली बार उम्मीद की एक किरण जगी। अगले दिन की सुबह हमेशा की तरह चुपचाप शुरू हुई। बंगले के अंदर नौकर चाकर अपनी अपनी ड्यूटी में लगे थे,
लेकिन वातावरण में एक अजीब हल्कापन था। वजह थी आराध्या की पिछली शाम की हंसी। महीनों बाद उसकी खिलखिलाहट गूंजी थी और ये बात अर्जुन मेहता के दिल में कहीं गहरे उतर गई थी। आराध्या उस दिन भी बगीचे में जाने की जिद करने लगी। उसकी आया ने सोचा, शायद वो तितलियां देखना चाहती है या धूप सेकना चाहती है, लेकिन असल में आराध्या के मन में तो इंतजार था, उस नंगे पांव लड़के का जिसने पिछली शाम उसकी उदासी को कुछ देर के लिए ही सही मिटा दिया था। किशन भी उस रात चैन से नहीं सो पाया था। उसने एक दुकान की सीढ़ियों के नीचे शरण ली थी। पेट भूख से मरोड़ रहा था, लेकिन उसके दिल में एक नई खुशी थी। उसे लगा उसने किसी को हंसाया, और वो भी उस बच्ची को जिसकी आंखें उसने पहली बार इतनी उदास देखी थीं। कल फिर जाऊंगा, उसने मन ही मन ठान लिया। शाम ढलते ही किशन फिर से उसी रास्ते पहुंचा। दीवार के किनारे झाड़ियों के बीच से वो धीरे धीरे फिसल कर अंदर आया। इस बार आराध्या उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, वो उत्साहित होकर बोली, तुम आ गए? किशन ने शरारती अंदाज में हाथ जोड़कर कहा, हाँ गुड़िया, आज तो नया शो होगा। ये सुनते ही आराध्या हंस पड़ी और ताली बजाने लगी। लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। बगीचे के अंदर अर्जुन खुद भी मौजूद थे। वे छिपकर नहीं, खुलेआम सामने आए। किशन ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने समझा कि अब डांट पड़ेगी या शायद गार्ड उसे बाहर फेंक देंगे। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। अर्जुन ने ठंडी नजरों से उसे देखा और गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किशन ने घबराकर धीरे से कहा, जी किशन। यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने कठोरता से पूछा। किशन ने निगलते हुए जवाब दिया, साहब, उस दिन गुड़िया जी बहुत उदास बैठी थीं। मुझे लगा अगर मैं नाचूं तो शायद मुस्कुरा दें। मैं चोरी करने या कुछ लेने नहीं आया, बस हंसी देने आया था। अगर आप चाहें तो अभी चला जाता हूं। ये सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रह गए। उनके अंदर का पिता उस छोटे से लड़के की मासूमियत को महसूस कर रहा था। उन्होंने देखा कि आराध्या की आंखों में आंसू भर आए थे। वो अपने पिता की तरफ मुड़ी और बोली, पापा प्लीज इन्हें मत भगाइए, ये मेरे दोस्त हैं, ये मुझे हंसाते हैं। अर्जुन ने बेटी का चेहरा देखा। उसके गालों पर हल्की सी लाली थी, आंखों में चमक थी। इतने दिनों बाद उसमें जीवंतता दिख रही थी। अर्जुन का कठोर चेहरा पिघलने लगा। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम यहां रह सकते हो, लेकिन मेरी नजरों के सामने कोई शरारत नहीं करोगे, समझे? किशन की आंखों में राहत की चमक दौड़ गई। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी साहब, बस गुड़िया जी को हंसाना है। आराध्या खुशी से ताली बजाने लगी। शो टाइम! किशन ने चिल्लाकर कहा और एक मजाकिया अंदाज में गोल गोल घूमने लगा। बगीचे का माहौल फिर से हंसी ठिठोली से भर गया। किशन कभी बस अड्डे की लड़ाई झगड़े की नकल करता, कभी मजेदार आवाजें निकालता। आराध्या हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। अर्जुन चुपचाप खड़े देखते रहते। उनकी आंखों के सामने महीनों से खोया हुआ दृश्य लौट आया था, उनकी बेटी की खिलखिलाती हंसी। ये नजारा उन्हें भीतर तक हिला रहा था। उन्होंने महसूस किया कि ये लड़का सिर्फ नाच नहीं रहा, बल्कि उनकी बेटी को धीरे धीरे जिंदगी लौटा रहा है। उस शाम के बाद से अर्जुन ने गार्डों को आदेश दिया, हर दिन शाम 4 से 6 बजे तक इस लड़के को आने दो और जाते समय इसे खाना भी दे देना। अब बंगले के बगीचे में रोज एक नया नाटक, एक नया तमाशा होता। आराध्या खिलखिलाकर हंसती और किशन अपने बचपन की भूख और तकलीफों को कुछ देर के लिए भूल जाता। और अर्जुन, वे दूर से देखते और सोचते रहते, जो काम लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयां और डॉक्टर न कर सके, वो ये गली का बच्चा कर रहा है। अब ये रोज की आदत बन गई थी। शाम होते ही किशन झाड़ियों से होकर बंगले के बगीचे में आ जाता और आराध्या उसका इंतजार करती। जैसे ही वो आता, उसकी आंखें चमक उठती। आज क्या दिखाओगे? वो मासूमियत से पूछती। किशन मुस्कुराकर कहता, आज तो खास शो है गुड़िया जी, दिल्ली की बस अड्डे वाली मस्त कॉमेडी। फिर वो कभी बस ड्राइवर और कंडक्टर की लड़ाई की नकल करता, कभी सायरन जैसी आवाज निकालता, कभी ऐसे गिरता मानो सचमुच चोट लगी हो, और फिर उठकर इतना मजेदार चेहरा बनाता कि आराध्या हंसते हंसते ताली बजाने लगती। धीरे धीरे यह हंसी सिर्फ हंसी नहीं रह गई थी, उसके साथ आराध्या का शरीर भी बदलने लगा था। हर दिन उसकी हथेलियां मजबूत होने लगी थीं, क्योंकि वो लगातार ताली बजाती थी। कभी कभी वो अपनी छोटी सी बाहों को हवा में उठाकर किशन की हरकतों की नकल भी करने लगती। एक दिन जब किशन गोल गोल घूम रहा था, आराध्या अचानक बोली,
रुको, मैं भी घूमूंगी। उसने अपनी व्हीलचेयर को दोनों हाथों से पकड़कर हल्के हल्के गोल घुमाया। उसकी हंसी हवा में गूंज गई। पास खड़े अर्जुन की आंखें भर आईं। उनकी बेटी जो महीनों से खामोश और टूटी हुई बैठी रहती थी, अब खुश होकर अपनी कुर्सी को खुद घुमा रही थी। डॉक्टरों की कितनी ही दवाइयों और इलाज के बाद जो न हो पाया था, वो एक सड़क का बच्चा कर रहा था, सिर्फ हंसी और उम्मीद से। उस दिन रात को जब अर्जुन ने आराध्या को सुलाया तो उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, जब किशन आता है ना, तो मुझे लगता है मैं फिर से चल सकती हूँ। अर्जुन उस मासूम आवाज को सुनकर देर तक खामोश रहे। उनके भीतर पिता का दर्द और एक नई उम्मीद दोनों साथ साथ उठ रहे थे। समय बीतने लगा। गार्ड और नौकर अब किशन को पहचानने लगे थे। पहले वो उसे शक से देखते थे, लेकिन अब जब वो आता तो वे उसे मुस्कुराकर भीतर जाने देते। हर बार उसे जाते हुए खाने का डिब्बा भी दिया जाता। किशन खाता और फिर से अगले दिन लौट आता। अर्जुन भी अब रोज उसके खेल तमाशे देखने लगे थे। उन्हें इस लड़के में कुछ अलग दिखाई देता था। उन्होंने गौर किया कि किशन कभी भी मांगता नहीं था, वो सिर्फ हंसाने आता और फिर चुपचाप खाना खाकर चला जाता। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, बस एक सच्ची खुशी थी। एक दिन अर्जुन ने उसे पास बुलाया और पूछा, किशन, तुम कहाँ रहते हो? किशन ने धीमी आवाज में कहा, साहब, कभी पुल के नीचे, कभी खाली दुकानों में। नींद आ जाए वहीं सो जाता हूं। पर तुम्हारे माँ बाप? अर्जुन ने संशंकित होकर पूछा। किशन ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, माँ बचपन में ही चली गई। पिताजी पता नहीं कहाँ हैं। अब तो मैं अकेला ही हूं। उसके शब्द अर्जुन के दिल में गहरे उतर गए। उन्हें अपनी बेटी का दर्द याद आया। एक तरफ वो बच्ची जो अपनों के बीच भी टूटी हुई थी, और दूसरी तरफ यह बच्चा जिसके पास कोई नहीं था, लेकिन फिर भी दूसरों को हंसाने का हौसला रखता था। आराध्या पास से बोल उठी, पापा, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इनको कभी मत भगाना। अर्जुन ने बेटी के चेहरे की चमक देखी और समझ गए कि यह रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा, ये एक उम्मीद है जो उनकी बेटी को धीरे धीरे जिंदगी की ओर लौटा रही थी। उस रात अर्जुन देर तक अपने कमरे में टहलते रहे। उनके कदम भारी थे, लेकिन मन में एक बात साफ थी, शायद भगवान ने ही इस लड़के को भेजा है मेरी बेटी को फिर से जीने के लिए। दिन पर दिन बीतते गए। अब बंगले का बगीचा हर शाम रंगमंच बन चुका था और किशन उसका सबसे बड़ा कलाकार। उसकी हंसी मजाक से आराध्या का मन बदलने लगा था। पहले जो बच्ची खामोश और मायूस बैठी रहती थी, अब उत्सुकता से इंतजार करती थी कि किशन कब आएगा, कब नया खेल दिखाएगा। अर्जुन मेहता भी अब खुले मन से ये सब देखने लगे थे। वो अक्सर बालकनी से या कभी बगीचे में बैठकर अपनी बेटी की हंसी सुनते। उनके दिल का बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का होता जा रहा था। लेकिन असली चमत्कार तो एक शाम घटा। उस दिन मौसम में हल्की ठंडक थी, हवा बगीचे के फूलों को हिला रही थी। किशन अपने मजाकिया अंदाज में धीमी गति वाला रोबोट डांस कर रहा था। वो ऐसे चल रहा था जैसे समय थम गया हो, हर हरकत धीरे और मजेदार। आराध्या इतनी जोर से हंसी कि उसका गला सूख गया। तभी उसने अचानक अपनी हंसी रोककर कहा, रुको, आज मैं कुछ नया करने की कोशिश करना चाहती हूं। किशन और अर्जुन दोनों चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। आराध्या ने अपनी दोनों हथेलियां व्हीलचेयर के हत्थों पर रखीं। उसका चेहरा गंभीर था, मानो वो किसी बड़ी परीक्षा में बैठी हो। अर्जुन घबराकर आगे बढ़े। आराध्या बेटा, ज्यादा जोर मत लगाना। लेकिन आराध्या ने दृढ़ता से कहा, पापा, मुझे कोशिश करनी है। किशन उसके पास आ गया और धीरे से बोला, डरना मत, मैं यहीं हूं। 1, 2, 3, उठो। आराध्या ने पूरी ताकत लगाई। पहले उसके कंधे उठे, फिर पीठ सीधी हुई। कुछ पल ऐसा लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी उसकी कमर हल्की सी ऊपर उठ गई। उसके पैर कांप रहे थे, मगर वो 2 इंच तक ऊपर उठ चुकी थी। अर्जुन की सांसें थम गईं, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बच्ची, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। आराध्या ने लगभग 3 सेकंड तक खुद को ऊपर टिकाए रखा और फिर धीरे से वापस कुर्सी पर बैठ गई। उसका चेहरा थकान से लाल था, लेकिन आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कान थी। किशन खुशी से चिल्लाया, तुमने कर दिखाया, तुमने खड़े होकर दिखाया। आराध्या हंसते हुए बोली, पापा देखा, मैं खड़ी हुई थी, सच में खड़ी हुई थी। अर्जुन ने उसके माथे को चूम लिया और रोते हुए कहा, मैंने देखा बेटा, और मैं तुम पर गर्व करता हूं। उस पल बगीचे में एक पवित्र सी खामोशी छा गई। ये खामोशी डर या दर्द की नहीं, बल्कि उस चमत्कार की थी जो अभी अभी घटा था। उसके बाद से आराध्या का आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। अब वो रोज किशन से कहती, कल मुझे नहीं एक्सरसाइज करानी है, तुम मुझे ताकत देते हो। अर्जुन के दिल में पहली बार ये बात साफ हुई कि उनकी बेटी की जिंदगी की डोर अब इस सड़क के बच्चे से जुड़ चुकी है। वही उसकी दवा है, वही उसका सहारा। रात को अर्जुन अकेले अपने कमरे में टहलते रहे। बाहर की दुनिया उनके नाम, शोहरत और दौलत के बारे में बात करती थी,
लेकिन आज उन्हें महसूस हुआ कि असली दौलत वो हंसी है जो उनकी बेटी के चेहरे पर लौट आई है। और ये दौलत उन्हें किसी डॉक्टर या अस्पताल ने नहीं दी, बल्कि एक नंगे पांव लड़के ने दी है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और देने के लिए सिर्फ खुशी है। उन्होंने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाए, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी बेटी को उम्मीद वापस दी है, और ये उम्मीद इस छोटे बच्चे के रूप में आई है। अब बंगले की तस्वीर बदल चुकी थी। पहले जहां गलियारों में सन्नाटा पसरा रहता था, अब वहां आराध्या की हंसी और किशन की शरारतें गूंजती थीं। बगीचा तो जैसे उनका छोटा सा मंच बन चुका था। लेकिन बदलाव सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। धीरे धीरे आराध्या की जिंदगी बदल रही थी। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा हिम्मत जुटाती, पहले सिर्फ ताली बजाती, फिर हाथ उठाती, फिर व्हीलचेयर को खुद घुमाती, और अब वो खड़े होने की कोशिश भी करने लगी थी। ये सब देखकर अर्जुन का मन भावनाओं से भर उठता। एक दिन शाम को जब किशन ने अपनी मजाकिया रेलगाड़ी वाली एक्टिंग की, आराध्या अचानक जोर से बोली, आज मैं चलकर दिखाऊंगी। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने तुरंत कहा, आराध्या, ज्यादा कोशिश मत करो बेटा, कहीं चोट न लग जाए। लेकिन आराध्या की आंखों में इस बार डर नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय था। उसने अपनी हथेलियां व्हीलचेयर के हत्थों पर रखीं, गहरी सांस ली और धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। किशन उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। तुम कर सकती हो आराध्या, एक एक कदम, बस एक एक कदम, उसने कहा। आराध्या ने पूरी ताकत लगाई और अपने पैरों को जमीन पर टिकाया। कुछ क्षण बाद उसने अपने घुटनों को सीधा किया और धीरे धीरे पहला कदम उठाया। बगीचे में मौजूद सब लोग, माली, आया, यहां तक कि गार्ड भी सांस रोके उसे देख रहे थे। अर्जुन आगे बढ़े, उनके हाथ कांप रहे थे। बेटा संभल कर। लेकिन आराध्या ने दूसरा कदम भी रख दिया। वो डगमगाई जरूर, मगर गिरने से पहले किशन ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। वाह, तुमने कर दिखाया, किशन खुशी से चिल्लाया। आराध्या हंस पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, मैंने चलकर दिखाया, मैंने सच में चलकर दिखाया। अर्जुन ने बेटी को कसकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बच्ची, मैं तुम पर गर्व करता हूं, भगवान का शुक्र है। उस दिन के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया। अब बंगले में न खामोशी थी, न उदासी। वहां सिर्फ हंसी, उम्मीद और नए सपनों की गूंज थी। अर्जुन ने उसी रात किशन को पास बुलाया। वे गंभीर स्वर में बोले, किशन, अब तुम सिर्फ मेहमान नहीं हो, तुम इस घर का हिस्सा हो। यहां तुम्हें भूखा सोना नहीं पड़ेगा। अब तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी और तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। किशन ने पहले तो यकीन ही नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, सच कह रहे हैं? अब मुझे सड़कों पर नहीं सोना पड़ेगा? अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब कभी नहीं, तुम्हारा घर यही है। आराध्या ने व्हीलचेयर घुमाकर किशन का हाथ पकड़ लिया। अब तुम मेरे भाई हो, हमेशा यहीं रहोगे मेरे साथ। उस रात किशन पहली बार एक नर्म बिस्तर पर सोया। ऊपर पंखा घूम रहा था, पेट भरा हुआ था और मन में गहरी शांति थी। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, शायद भगवान ने मेरी तकलीफों के बदले मुझे ये परिवार दे दिया है। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग बातें करने लगे कि 1 करोड़पति ने सड़क के लड़के को अपना लिया। कुछ ने इसे पागलपन कहा, कुछ ने कहा यह असली इंसानियत है। अर्जुन पर कई सवाल उठे, लेकिन उन्होंने साफ कहा, मेरी बेटी की मुस्कान मेरे लिए किसी भी इमेज या दौलत से बड़ी है। अगर एक सड़क का बच्चा उसे जिंदगी लौटा सकता है तो वही मेरा परिवार है। लोगों ने धीरे धीरे अर्जुन के इस फैसले को सराहना शुरू कर दी और बंगले की दीवारों के भीतर अब एक नई कहानी लिखी जा रही थी, जहां दौलत से नहीं बल्कि प्यार और उम्मीद से जिंदगी बदल रही थी। उस शाम बगीचे में जब सूरज ढल रहा था, आराध्या ने किशन का हाथ थामा और बोली, अब मैं अकेली नहीं हूं, तुम हो तो मुझे डर नहीं लगता। अर्जुन ने दोनों बच्चों को देखकर मन ही मन कहा, सच्ची दौलत यही है, न हजारों करोड़, न शोहरत, बस ये हंसी और ये साथ। और उस दिन से वो आलिशान बंगला सिर्फ एक महल नहीं रहा, बल्कि एक सच्चा घर बन गया। दोस्तों, किशन और आराध्या की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी भगवान मदद उसी से भेजता है जिससे हम सबसे कम उम्मीद रखते हैं। एक बेघर अनाथ बच्चा जिसने खुद जीवन में बहुत कुछ खोया, वहीं किसी टूटे हुए दिल और शरीर के लिए उम्मीद बन गया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हिम्मत और सच्चा दिल सबसे बड़ी ताकत है।
दौलत, दवाइयां और शोहरत जहां हार गईं, वहीं एक मासूम दोस्ती और सच्चा प्यार जीत गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने प्यारे गांव या शहर का नाम भी कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पहली दफा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।